तो हम लोग का ना बजट जो है 112 के तहत रिलीज किया जाता है, क्योंकि वहां पर बोला गया संविधान में क्या, कि हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है किसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स है। ठीक है। निर्मला सीतारमन जो है ऐसी पहली बनने वाली है जो 7th टाइम्स लगातार, ठीक है, 7th कंजिक्यूटिव बजट पेश कर रही है। ठीक है। प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो कि प्रीलिम से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे ज्यादा अभी तक बजट कौन पेश किया है, हाईएस्ट नंबर टाइम बजट कौन प्रेजेंट किया है? मनमोहन सिंह होगा। एक सेकंड। चिदम्बरम। मनमोहन सिंह होगा? नहीं नहीं, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। नहीं, मनमोहन सिंह होगा। नहीं। अरे मनमोहन सिंह होंगे, मनमोहन सिंह को होगा बोलना बदतमीजी है। हाँ, ठीक ओके है। सॉरी। हम्म। अभी तक बाबू सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट प्रेजेंट किया गया है। पता है किसके द्वारा? पी एक्स प्राइम चिदम्बरम। मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई। ठीक है। मुरारजी देसाई, ये सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए। उसके बाद आते हैं पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 8 बार, ये 9 बार, ये 10 बार, और 7वां बार निर्मला सीतारमन। ठीक है। 90 बजट में देखो फिर कोई दिक्कत नहीं था। शेट्टी जो है तुम्हारा पहला बजट प्रेजेंट किए थे। ठीक है। उनका नाम जो आजाद भारत के मतलब एक तरह से पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे, आर के सनमुखम शेट्टी। उनके समय से लेकर लगातार जो है ना 1999 तक, 1998 तक जो है ना बजट को ना 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है। ये प्रैक्टिस इसलिए तो चल रहा था ना क्योंकि ब्रिटिश यहाँ के 5 बज रहा है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से वहां पर तुम्हारा करीब करीब 11:30 के आसपास बज रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बजट और वहां पर 7 होगा। ठीक है। इस चीज को बीजेपी बोला कि नहीं, हम लोग मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे, और पहला मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का कदम रखा गया फाइनेंशियल ईयर 1999 से 2000 के बीच। इस वक्त जो है बजट को हम लोग फिर प्रेजेंट करना शुरू किया तुम्हारा 11 बजे। ठीक है। रेलवे बजट 1921 में एक कमेटी था जिसके रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को और जनरल बजट को अलग किया गया था। कौन सी कमेटी था, कोई बता सकता है? क्या नाम था कमेटी का? एकवर्थ। ठीक है। एकवर्थ कमेटी। उसके बाद क्या हुआ, इसको वापस जो है तुमको मिला दिया गया 2017-18 के बजट में। ठीक है। और उसी समय से जो है रेलवे बजट को किसके साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है ना। बजट को कौन रिलीज करता है, कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्पावरमेंट। ऐसा तो कोई सर मिनिस्ट्री ही नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, है ना। बजट डिवीजन रिलीज करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, बजट जो है उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? बजट को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है तुम्हारा रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है तुम्हारा कैपिटल बजट। तेजी तेजी पार करेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग घुसेंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट आता है। ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा? टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। और कैपिटल बजट में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। बाकी ये क्या क्या टर्म्स होता है हम लोग इकोनॉमी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो चलो जरा अब लिखना शुरू करो तो। अच्छा, फिजिकल डिफिशिट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज फिजिकल डिफिशिट? फिजिकल डिफिशिट क्या होता है? तो गवर्नमेंट के अर्निंग और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। अच्छा, कितना लोग इससे एग्री करता है? इकोनॉमी लोग रिवाइज कर रहा था, बोला था कि सर थोड़ा सा लेट चलते हैं क्योंकि इकोनॉमी रिवाइज करना है हम लोग को। फिजिकल डिफिशिट क्या होता है? फिजिकल डिफिशिट क्या होता है? ये तो सीधा बोल के निकल गया, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, उसको फिजिकल डिफिशिट बोलते हैं। ठीक है।
कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है तब इतना डिस्कस करने का, इतना चिल्लाने का। ठीक है, चलो इस साल का बजट के बारे में लिखो अब। 24 से सर 25 एक ये बार है। थोड़ा सा पीछे जाइए ना, रेवेन्यू बजट था और सर क्या थे? अरे ये इकोनॉमी में करवा चुके हैं ऋतु, मत करो ऐसे। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसमें देखो बाबू तुम्हारा दो तरह का, इसमें देखो हम लोग जो बजट में, देखो बजट में क्या करते हैं, एक तरह से हिसाब किताब होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ को जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में तुम्हारा हम लोग जो इस साल जो टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किए हैं वो है तुम्हारा 48.2 लाख करोड़। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है, इस जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है कितना रखे हैं? ठीक है, 11 लाख, सॉरी सॉरी एक ज्यादा पड़ गया, 11,11,111 करोड़। ठीक है, ये याद रहेगा ना तुम लोगों को, थोड़ा यूनिक टाइप का फिगर है ना? ठीक है, ये है तुम्हारा उसका हिसाब। दूसरा जो है एक एक ना तुम लोग लिख लो कि कितना परसेंट का डेटा है ये, तुम लोग ट्रेंड पता चलेगा, अगले साल का वेट करो तो ट्रेंड पता चलेगा। फिजिकल डेफिसिट जो है ना 2023-24 में पता है कितना था? 5.6% का। ठीक है, जो कि घट के 2024-25 में हो गया है 4.9%। किसका? जीडीपी का। ठीक, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है, अगर कोई कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा हालत में है, बहुत कर्जा बढ़ गया है, तो लोग को दिखाने नहीं फिगर। ठीक है, उसके बाद देखो यही सेम ईयर में तुम्हारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 2.6% का था, उसको घटा के हम लोग ले गए कितना? 1.8%। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो था वो था तुम्हारा 1.6% का, वो घट के हो गया तुम्हारा 0.6%। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो था, अब देखो तुम लोग पढ़ाई नहीं होगा, थ्योरी पता नहीं है, तो ये सब क्या है पता ही नहीं चल रहा होगा, लग रहा होगा कि तारे जिम पे नहीं बोला था लेटर्स आर डांसिंग, वैसे लेटर्स आर डांसिंग लग रहा होगा सबको जो नहीं पढ़ के आया है। ठीक है, वो तुम्हारा 2% था। ठीक है, वो घट के चला गया 1.4%। ठीक है रोशनी, रोशनी इसका तो पढ़ाई कर रही है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं बाबू टैक्सेस पे, टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो देखो 2023-24 में ना तुम्हारा जो है, जो डायरेक्ट टैक्स था वो, उसका ना 6.6% था। ठीक है, जो टोटल जो टैक्स का जो रिसिप्ट आया था। अच्छा कि ये परसेंटेज किस चीज का, परसेंटेज ऑफ किस चीज का हो सकता है? ये किस चीज का हो सकता है? ये जो हम लिख रहे हैं किस चीज का, किस चीज से लिख रहे हैं? नहीं बताओगे? अरे बाबू बजटरी, बजट का है तो बजट बजटरी एक्सपेंडिचर का होगा ना। ठीक है, इतना परसेंट जो रिसिप्ट था वो डायरेक्ट टैक्स से था, बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स से थे, ठीक है, वो था तुम्हारा 5.1%। ठीक है, लेकिन इस साल जो है इसका एस्टिमेशन है, अभी देखो फ्यूचर का बात कर रहे हैं ना, इसीलिए एस्टिमेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बजट का जो एस्टिमेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है कि डायरेक्ट टैक्स हम लोग कितना उठाएंगे? 6.8%। डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और इनडायरेक्ट टैक्स का बाबू कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स का जो होगा वो घटेगा। ठीक है, वो चला जाएगा तुम्हारा 5% में। ये कंपैरिजन याद रखना, ये बढ़ रहा है डायरेक्ट टैक्स वाला, और इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो है तुम्हारा घट रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड रहेगा तो अगले साल इसी ट्रेंड से मैच करके तुम्हारा प्रीलिम्स का 3 4 5 साल का जो है सवाल पूछता है। ठीक है, अच्छा ये चीज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि ना, देखो मोटा मोटी बजट ना ऊपर ऊपर नीचे सेम ही रहता है। ठीक है, खाली थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, और कुछ कुछ क्या होता है ना कि कभी कभी ना गवर्नमेंट ना कुछ कुछ फ्लैग स्कीम, जैसे बजट 2022 में बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम निकाला था जो 2027 के लिए 5 साल के प्रोजेक्ट निकाला था। ठीक है, तो इस स्कीम का जिक्र 2023 के बजट में नहीं था, 24 के बजट में नहीं था।
ठीक है। तो इसीलिए ना बजट ये पढ़ लोगे ना तो कुछ कुछ लॉन्ग टर्म के विजन पे भी ना बहुत सारा हम लोग काम किए हैं इस बजट पे, ठीक है। इसीलिए ये बजट इंपॉर्टेंट है, अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब अगला सेक्शन आता है कि भैया सोर्स जो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट है उसका सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सोर्स हम लोग कहाँ से उठाते पता है? कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा उठाते हैं? किस तरीके से सबसे ज्यादा पैसा उठाते हैं नहीं बताओगे? सर मार्केट से। पेट्रोल और डीजल का टैक्स है। बैक मार्केट से मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट बाबू किसका रहता है? आरबीआई। हैं? आरबीआई। ये आरबीआई क्या बोली मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। किसी को समझ में आया तो मेरे को एक्सप्लेन करना। सेकेंड सोर्स ऑफ बोरोइंग आरबीआई होता है। सेकंड सोर्स आरबीआई कितना पास इतना पैसा है कि भारत सरकार को फंड करेगा। अरे तो थोड़ा तुम लोग सोच समझ कर बोलो बाबू। सेकंड जो है बाबू तुम्हारा होता है जो सिक्योरिटीज इशू करता है किस चीज से? स्मॉल सेविंग स्कीम से, ठीक है। लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही है और अगले साल भी मोटा मोटी यही रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा ये लोग उठाता है तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, मार्केट इसको मार्केट बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्केट बोरिंग से। और दूसरा जो है तुम्हारा स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत उठाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पे तुम्हारा आता है एक्सटर्नल डेट, बाहर से जो पैसा उठाते हैं वो। और बाकी जो प्रोविडेंट फंड से भी पैसा ये लोग जमा करके रखता है वो, ठीक है। वो भी इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। ठीक है ना? चलो अब आते हैं मैडम के बजट पे। मैडम बजट में क्या क्या बोली है, ठीक है। तो बजट स्पीच जो है उसका लिखो पार्ट ए, ठीक है। एक बार हम पढ़ा देंगे ना उसके बाद भी तुम लोग जाके ना ऊपर से नीचे नीचे से बस जाके कुछ मत करना, बस स्कैन करना, ठीक है। मजा आएगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो मैडम बोली है कि देखो दुनिया में ना बहुत ज्यादा पॉलिसी का अनसर्टिनिटी रहा है, उसके बाद भी ना इंडिया जो है एक एक्सेप्शन के तहत ना उभर के आया है, ठीक है। तो इसमें ये बताती है कि अपना जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ना वो अभी जो है करीब करीब 4% के आसपास है। इन्फ्लेशन जो है अपना 4% के आसपास है ना। और जो कोर इन्फ्लेशन है ना, कोर इन्फ्लेशन वो 3.1% पे है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? नॉन हाँ बता फ्यूल। के साथ। हाँ क्या? तो जिसमें फ्यूल और फूड को नहीं इंक्लूड करते, को नहीं इंक्लूड करते। ठीक है, नॉन फूड प्लस फ्यूल, ठीक है। ये बाबू तुम्हारा होता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अच्छा, फिनांस मिनिस्टर जो है अब आता है तुम्हारा गवर्नेंस और तुम्हारा सोशल जस्टिस का पार्ट शुरू होता है, ठीक है। फिनांस मिनिस्टर बोली है कि भारत में जो है 4 कास्ट है। कौन कौन 4 कास्ट है? पहला पुअर, दूसरा वुमेन, तीसरा यूथ और चौथा फार्मर। पुअर का हिंदी क्या होता है? गरीब, गरीब, महिला, महिलाएं। और देखो ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे, यही लिखा हुआ है स्पीच में है तो है, अब क्या करोगे। युवा मतलब युवा, और बाकी अन्नदाता। किसान मत लिख देना, कोई अन्नदाता है, ठीक है। ठीक है ना? इस साल का बाबू तुम्हारा बजट का जो थीम है, बजट का जो थीम है, बजट का थीम कुछ इस तरह से है। निर्मला सीतारमन फोकस की है कि फोकस अपना कहाँ पर रहेगा? एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहेगा, स्किलिंग पे फोकस रहेगा, एमएसएमई पे फोकस रहेगा। देखो तुम लोग को मिसिंग मिडिल पे हम लिखवाए थे, आंसर याद है? किसी को याद है? नहीं याद है? ठीक है। और मिडिल क्लास जो एमएसएमई पे देखे हो, देखो यही पिछले साल की इकोनॉमिक सर्वे से पता चल जाता है कि आने वाला कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए एमएसएमई पे मेरा फोकस था। और इस बार देख लेना यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भी आएगा, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो स्किलिंग, एन एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो 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 क्या पूछ दिया मेरे से। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, इस बार जो है ये थीम से फोकस करके, ये इस पूरी थीम पे फोकस करके हम लोग क्या बनाएंगे? एक विकसित क्या भारत। अबे मैं हर साल इसके स्पीच में यही निकलेगा, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। हर साल इस स्पीच में बोलेंगे वो, ठीक है। तो उसी के तहत जो है टोटल 9 प्रायोरिटीज है। क्या क्या प्रायोरिटीज है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अब सॉरी वो चीज तो पढ़ना ही है, तो देखो चलो लिखो तो पहले पहला प्रायोरिटी। देखो तुम्हारा जीएस का एक बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। पहला बाबू आता है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी। जो तुम लोग को याद है, तुम लोग को जब करवा रहे थे कि आंसर कैसे लिखते हैं, तो उसमें 5P लिखवाए थे, कुछ याद है? कहाँ से याद रहेगा, सब प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो हाँ 5P में क्या क्या था बाबू? पॉलिसी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जिसमें क्या होता है तुम्हारा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, प्रॉफिटेबिलिटी और पोस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग का क्या वैल्यू होता है, ठीक है, और आंसर राइटिंग को अपना आंसर को कैसे एनरिच करते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी में पहला प्रायोरिटी, तो टोटल 9 प्रायोरिटीज है बाबू। पहला प्रायोरिटी लिखो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर, RESILIENCE, ठीक है। इसमें क्या है, इसका कंपोनेंट लिखो। प्रायोरिटी 1 का जो कंपोनेंट्स है क्या क्या है, पहला पॉइंट लिखो ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री रिसर्च, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें बस वही बात किया गया है तुम्हारे कि कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर, एक ना एक कॉम्प्रिहेंसिव, देखो कीवर्ड यही है, बस यही लिखना, उसके बाद कुछ कुछ मत इधर उधर दिमाग लगाना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेटअप फॉर रेजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा अभी यही चल रहा है, प्रायोरिटी 1 ही चल रहा है, ठीक है। टोटल 9 प्रायोरिटी सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा लिखो रिलीज न्यू वेराइटी, रिलीज न्यू वेराइटीज, काय का, किस चीज का वेराइटी रिलीज करेगा, प्लांट का वेराइटी रिलीज करेगा ना, तो बाबू इसमें फोकस किया जाएगा 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज पे, 109 यूजर पे, क्लाइमेट रिजिलियंट वेराइटीज, ठीक है, ऑफ 32 टाइप्स, ठीक है, एंड हॉर्टिकल्चर, एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, ज़्यादा फिर उस रेफर करने के लिए जाओगे वहाँ पर। तीसरा फोकस जो है तुम्हारा इस पे है नेचुरल फार्मिंग पे, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में ये बोला गया है ना कि आने वाले 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, टोटल 1 करोड़ किसान को ना, 1 करोड़ फार्मर्स को ना हम लोग क्या करवाएंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो क्या करें, नेचुरल फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आई मीन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मतलब यही होता है कि आर्टिफिशियल बाहर से कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकता है, ZBNF भी हो सकता है तुम्हारा, है ना। जीरो टिलेज फार्मिंग सब भी एक तरह का तुम्हारा यही सब में आ जाता है, ठीक है। और सांस लेना बंद करो तेजी तेजी से माइक पे, ठीक है। दूसरा 1000, सॉरी 10,000, 10,000, 10,000 नीड बेस्ड, नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। 10,000 खोलने का प्लान है, बाकी जैसा जैसे जैसे नीड होते चलेगा वैसे वैसे खोलते चलेंगे, ठीक है। सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड, विल बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा है मिशन ऑन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बजट है भाई, मजा आ गया लेकिन सेम पढ़ के इसको। तुम लोग को मजा आ रहा है? यस सर। क्या बात है, ठीक है, ठीक है। तो बाबू देखो इसमें करने का कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, किस चीज पे फोकस करेंगे, पहला फोकस करेंगे किस पे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। दूसरा स्टोरेज एंड मार्केटिंग को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे,
ठीक है, बस ये फोकस रहेगा तुम्हारा। किस पे ज्यादा फोकस जाएगा, सबसे ज्यादा इस पे तुमको बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर। ठीक है, आज सॉरी सॉरी आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता बनाना करना है किसमें किसमें, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम और सोयाबीन। ठीक है, याद रखो सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम और सोयाबीन। सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम और सोयाबीन। सर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, और क्या। ठीक है, उसके बाद आइए अगला पॉइंट पे कि आपको क्या करना। अच्छा, ये सब सब स्टूडेंट करेंगे, उसके बाद क्या काम आता है, उसके बाद बाबू काम आता है तुम्हारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करने का। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही करने के लिए देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में भी है। कितना लोगों को पता है कि है कि नहीं है सिलेबस में? सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिलेबस में कहाँ पर है, यूपीएससी के किस पेपर में है? देखो, BS3 में सर। ठीक है, ठीक है। तो बाबू इसमें कैसी करेंगे, तो पहला तो बाबू स्टैब्लिश करेंगे क्या, लार्ज क्लस्टर, सॉरी लार्ज स्केल क्लस्टर्स, लार्ज स्केल क्लस्टर्स फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, इसको जो है पहले तो स्टैब्लिश करेंगे क्लस्टर को। ठीक है, इस क्लस्टर में क्या करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे इसको, एफपीओज को। एफपीओज होता है तुम्हारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ को प्रमोट करेंगे, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करेंगे और स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। ठीक है, जो अपना सप्लाई चेन को क्या करें, स्ट्रीमलाइन करें। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट है तुम्हारा डीपीआई, डीपीआई फॉर एग्री। डीपीआई हो गया बाबू तुम्हारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है ना कि आने वाले 3 साल के तहत जो है जितना भी तुम्हारा फार्मर होगा सबको कवरेज देंगे किसका, डीपीआई इन एग्रीकल्चर का। ठीक है, डीपीआई इन एग्रीकल्चर हो गया तुम्हारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम क्या करेंगे, 400 डिस्ट्रिक्ट में, 400 डिस्ट्रिक्ट, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। ठीक है, 400 डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में किससे करेंगे, खरीफ क्रॉप से करेंगे। ठीक है, तुम लोग का प्रीलिम्स से रिलेटेड भी बहुत सारा फायदा मिल रहा है दोस्त। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, श्रिम्प, श्रिम्प सुने हो क्या यस होता सर, है? झींगा, प्रॉन। प्रॉन श्रिम्प हो गया, तो श्रिम्प काहे के लिए बोल रहे हैं इसको? सर मैंने पढ़ी थी श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। हाँ तो अच्छी क्वालिटी के जो प्रॉन्स होते हैं उनको रखा जाएगा। अच्छा ठीक मैं है, देखो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा किस लिए, ताकि आप ब्रीडिंग सेंटर खोल पाए। ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर के लिए सपोर्ट मिलेगा आपको, और दूसरा सपोर्ट काय का मिलेगा, ब्रूड स्टॉक के लिए। ठीक है, ब्रूड स्टॉक्स के लिए। ब्रूड स्टॉक क्या होता है कोई बता सकता है? अच्छा छोड़ छोड़, ये सब नबार्ड नबार्ड में आएगा, ये सब क्वेश्चन सब जो है नबार्ड में आता है। ठीक है, दूसरा देखो, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा ना, इसके तहत क्या किया जाएगा ना कि तुमको ना एक ना इसमें क्या किया जाएगा कि तुम्हारा इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, क्योंकि देखो कॉपरेशन का देखो शुरू से तुम लोग एक बताए थे। देखो जैसे अगर ए को अगर हम, अगर मान लो कि एक ए कर रहा है, ठीक है, अगर ए को हम बोलेंगे ना कि भैया तुम अपना कैपेसिटी को स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देते हैं। लेकिन अगर दो बाबू दो जनता आके करेगा ना, देखो आ रहा है सिर्फ एक ही जनता, लेकिन अपने साथ पता है एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहा है, 2AB। ठीक है, ये एक्स्ट्रा 2AB कौन हुआ, हम और तुम जो मिले। ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ए तो ये ना पावर ऑफ कोऑपरेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर फाइनेंस में बोलोगे तो इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपरेशन का ये होता है, तो एक तरह से तो यही तुमको बोला जा रहा है। और सबसे बढ़िया
अमूल का एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो जब भी कोऑपरेटिव्स वगैरह का बात आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका फोकस है, किसको आप फोकस कर रहे हैं, तो रूरल इकोनॉमी पे, ठीक है, रूरल इकोनॉमी पे, ठीक है। वहां पर आप लार्ज स्केल जो है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए क्या क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए बाबू यही है ना कि गवर्नमेंट जो है इस साल के बजट में प्रोविजन दिया है 1.5 लाख करोड़ का, ठीक है। अब आओ प्रायोरिटी नंबर 2 पे, प्रायोरिटी नंबर 2 पे, प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो जो ऊपर जो फोरकास्ट बताया गया है ना, उसी के तहत सब कुछ तुम्हारा जितना भी प्रायोरिटी है सबको सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, एक तरह से कोई इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसमें बस यही लिख लो, इसमें इसका कंपोनेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसका मतलब ये होता है ना बाबू, जैसे मान लो कि इसमें ना बोला जाएगा कि जैसे कि जैसे तुम्हारा एक कंपनी है, ठीक है, अगर तुम उसमें क्या करोगे, अगर अगर 2 आदमी को हायर करोगे, 3 आदमी को हायर करोगे, मतलब अपना क्राइटेरिया एसोसिएट किया हुआ है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होगा ना कि इसी तहत जो है ना, जितना तुम एम्प्लॉयमेंट अपना बढ़ाओगे ना, उसके बेसिस पे ना तुमको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन में कुछ कुछ परसेंटेज का है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगा, कुछ परसेंट तुम्हारा घटा दिया जाएगा, तुमको रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। एक मंथ का जैसे सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। आप तुम देख लो, एक तरह से अप्रेंटिस को प्रमोट करने का नहीं बात हो रहा है, ठीक है। तो वही तुम्हारा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, ठीक है। इसी के तहत जो है तुम्हारा 3 स्कीम, छोड़ दो इतना डिटेल में करना, हाँ। उसके बाद दूसरा प्रायोरिटी है तुम्हारा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो तुम्हारा वही जो मेटर्निटी बेनिफिट वाला कहानी तुम लोगों को पता ही है, क्रीच फैसिलिटी होगा, ठीक है। फिर वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल वगैरह एस्टेब्लिश करने का किया जा रहा है कि इंसेंटिवाइज किया जाए, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मान के चलो कि तुम्हारा करीब करीब 90% इतना ऐसा सेल्फ 90 क्या 95% ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जिसको लीड कौन करती है, लेड बाई वुमेन, ठीक है। तो वही बोला कि एसएचजीज को वगैरह को भी हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे। अच्छा, एसएचजी को प्रमोट करने के लिए भारत में कौन सा स्कीम चल रहा है, सर एक तो ना लिंकेज थ्रू नाबार्ड है एंड मुद्रा बैंक वगैरह भी दैट, है ना रालम। ठीक है। करेंगे करेंगे करेंगे, सारा स्कीम हम लोग को करना है, परेशान ना हो। देखो जो हम लोग तुमको नहीं पढ़ाए ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ा दिए ना उसको नहीं बताओगे तो फिर मेरे को चिढ़ मचता है, ठीक है। दूसरा स्किलिंग लोन आते हैं, स्किलिंग लोन्स देने का बात किया गया है, ठीक है। स्किलिंग लोन्स के तहत क्या बोला जा रहा है कि एक ना ऐसा मॉडल स्किल लोन स्कीम लेके आओ ना, जो ना कम से कम 7 लाख तक का ना गारंटी ले, ठीक है। एक गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड बनाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। एक ना तुम्हारा गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड बन के बनाया जाएगा, जहां पर बिना गारंटी की तरह से तुमको 7 लाख तक का ना वो मिल जाएगा, मतलब जो भी लोन तुमको दे रहा है ना, तुम मतलब बैंक को एक तरह से इंसेंटिवाइज करेगा, कोई बात नहीं, 7.5 लाख तक अगर वो पैसा डूब जाता है तो कौन देगा, वो भारत सरकार वो लोन देगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या डेवलप करने की बात किया जा रहा है, मॉडल स्किल लोन स्कीम। अभी ये पाइपलाइन में है, इसलिए बस ये कीवर्ड में बस इतना ही लिख लो, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा एजुकेशन लोन्स को प्रमोट करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें तुमको क्या मिलेगा, तुमको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, नहीं बताओगे, अगर मार्केट रेट पे कोई लोन मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसका एक मिनिमम सेट करती है और उसका डिफरेंस कॉम्पेंसेट करती है। ठीक है। तो 3% तक का ना तुमको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने का बात किया गया है इसमें, ठीक है। कब के लिए, 10 लाख से अगर कम कम का तुम्हारा एजुकेशन लोन है तब, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो लिखो प्रायोरिटी इंक्लूसिव, प्रायोरिटी 3 अब लिखो, चलो प्रायोरिटी 3 इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
एंड सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव, ठीक है। इसके साथ तहत कौन रहेगा तुम्हारा? पहला तो बाबू कौन रहेगा तुम्हारा? एक है तुम्हारा सैचुरेशन अप्रोच। सैचुरेशन अप्रोच लिखो तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा। सैचुरेशन अप्रोच क्या होता है लिखो तो, इसके बारे में लिख लो, ये मतलब नया टर्म है, कीवर्ड है सैचुरेशन अप्रोच। गवर्नमेंट इज कमिटेड, गवर्नमेंट इज कमिटेड, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ऑल राउंड, टू ऑल राउंड, कॉमा, all pervasive, all pervasive and all inclusive development of, all inclusive development of people, people, particularly, particularly farmers, farmers, youth, youth, women and poor, farmers, youth, women and poor। इसको बाबू सैचुरेशन अप्रोच बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। मतलब सबका साथ नहीं, जिसका जिसको जरूरत है उसका साथ, जिसको जरूरत है उसका विकास, इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किसको किसको कवर किया जाएगा? कवरेज दिया जाएगा तुमको, क्राफ्ट्समैन को, ठीक है, आर्टिजन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम आया था, कोई बता सकता है? बताया हुआ है क्लास में, फिर भी नहीं बताओगे तुम लोगों को पता है, बताओ। रेवड़ी स्कीम था सर, मतलब नहीं, रेडी वालों के लिए 10,000 का लोन था, स्कीम का नाम याद नहीं आ रहा है। ये था, ठीक है, समझ, पीएम स्वनिधि, वो ठीक नहीं है। दिया। अच्छा, लेकिन इसको भी सैचुरेशन अप्रोच के तहत उसको रखा गया, ठीक है। अच्छा, इंक्लूसिव, अच्छा एक चीज और किया गया पता है क्या? पूर्वोदय, पूर्वोदय में बाबू तुम्हारा फोकस किस पे किया जा रहा है? बिहार पे, रीजनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए बात किया जा रहा है ये, ठीक है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है बाबू। इसमें जो है तुम्हारा किया जा रहा है, ठीक है। इस पे फोकस किया जाएगा कि इसका ना ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन डेवलपमेंट हो। तो उसमें बिहार के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे पूरा जनता का, पूरा देश का जला हुआ है कि बिहार को काहे इतना कर दिया, ठीक है। तुमको किया, सांस लेना बंद करो माइक पे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बाबू, ये कहाँ से होकर गुजरेगा? कहाँ से होकर गुजरेगा? जहाँ के अपने माझी चाहे, गया, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इतना ही नहीं, बिहार को और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। जैसे कौन कौन प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उतना डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोध गया राजगीर है, ठीक है। फिर गंगा मैया पे 2 लेन ब्रिज बनाने का बात किया जा रहा है, बक्सर, बक्सर के पास जो है, ठीक है, बक्सर के पास की गंगा बहुत सुंदर है, ठीक है। कभी मौका मिले तो जाके गंगा नहा लेना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है, एक सेकंड, हाँ हाँ, एक पावर प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश करने का बात किया गया, पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर? पीर पैंती में, ठीक है, पीर पैंती में। बाकी तो बात बोला ही है कि तुम्हारा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस उसका धरोहर पर रखना है, ठीक है। अच्छा, उस इसमें आंध्र प्रदेश के लिए क्या क्या है? आंध्र प्रदेश के लिए क्या क्या है? तो आंध्र प्रदेश के लिए तुम्हारा पोलावरम प्रोजेक्ट है ना, पोलावरम प्रोजेक्ट है, कोई सुना है? नहीं सुना है? पोलावरम प्रोजेक्ट है, ठीक है। उस पे काम करने के बाद किया गया है कि ठीक है, आपको साथ ही साथ एक इस साल जो है 15,000 करोड़ का इन लोगों को आउटले दिया गया है, ठीक है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक कर लिखता हूँ। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है एक ना तुम्हारा मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन कौन नदी पे बनाया बाबू इसको?
हाँ, गोदावरी। गोदावरी में बनाया है, ठीक है, गोदावरी में बनाया है, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे ये है, ठीक है। तो याद रखो, याद तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब लिख लो। एक है इलूरू डिस्ट्रिक्ट, एक है तुम्हारा इलूरू डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है तुम्हारा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब बीच में तुम्हारा क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए एक चीज और दिया गया है तुम्हारा, विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ना, विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ना, विशाखापट्टनम और चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। जैसे ऊपर गया गया को नोड बनाया गया है ना, गया को डेवलपमेंट के लिए, ये जो अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, इसके लिए गया को नोड बनाया गया है ना, नोड, वैसे ही जो है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए तुमको बनाया गया है कोपार्थी को, कोपार्थी को, ठीक है, नोड बनाया गया। और दूसरा तुम्हारा जो है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके लिए बनाया गया है उरवाकल को, उरवाकल को, ठीक है, इसको नोड बनाया गया, ठीक है। बाकी तो ठीक है, तुम्हारा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें बात नहीं कर रहे थे, रायलसीमा सीमा हो गया, प्रकाशम हो गया, ठीक है, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और गरीब के लिए क्या क्या विकासकारी योजना लाए के हैं, तो देखो पीएम आवास योजना के तहत बोला गया है कि अब एक्स्ट्रा 3 करोड़ घर हम लोग बनवाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल 3 करोड़ हाउस बनेगा, ठीक है। आ गया ये विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए कि मान के चलो कि करीब करीब बजट का ना 3 लाख करोड़ का आउटलेट दिया है ये लोग के लिए, ठीक है, वुमेन एंड गर्ल के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। एक नया स्कीम आया है तुम्हारा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये किसके लिए आया है, कोई बता सकता है? जनजातीय ग्राम अभियान तो किसके लिए आया होगा, नहीं बताओगे? राइट्स। हाँ, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसा ट्राइबल पॉपुलेशन जहां पर ना वो ट्राइब लोग करीब करीब 50% से ऊपर है, ठीक है, वैसा टोटल ना 63,000 गाँव को उठा रहा है, गाँव का विकास करने का बात किया जा रहा है, ठीक है, जो कि करीब करीब मान के चलो कि 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी अप्रोच कैसा रहेगा, भी कौन सा अप्रोच का हम लोग बात किए थे, कौन सा अप्रोच रहेगा जल्दी बताओ? सैचुरेशन। सैचुरेशन अप्रोच, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो है तुमको 100 ब्रांच खोलने का बात किया गया है, किस चीज का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। पेमेंट बैंक हम लोग पढ़े इकोनॉमी में, तो इंडिया पोस्ट मतलब क्या, जो तुम्हारा गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस नहीं है, वो सब भी जो है पोस्ट पेमेंट बैंक जो है शुरू किया है, ठीक है। तो 100 ब्रांच उसका खोलने का बात किया गया है, ठीक है। और ओवरऑल तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना अलोकेट किया गया है इस बार, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सॉरी, तुम्हारा 2.66 लाख करोड़ अलोकेट किया गया है, ठीक है। बस इसमें इतना ही लिखने का जो तुम्हारे काम का है वो इतना ही है। बाकी आता है तुम्हारा प्रायोरिटी नंबर 4। सर ये एनई क्या था? हाँ एनी, एनई आपने पढ़ लिया ना, 100 ब्रांचेस जिसमें है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से तुम लोग सुनते नहीं हो, इसका मतलब सर लिखना भी पड़ता, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। नहीं तो तब फिर ठीक है, तब 2026 में तैयारी करो फिर, तब और क्या। नहीं सर, लिखना भी पड़ता है। तो फिर लिखो चौथा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, प्रायोरिटी नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। हाँ, प्रायोरिटी 4 क्या बोल रहे थे, एमएसएमई पे, ठीक है। तो बाबू इसके लिए कुछ नहीं, तेजी से हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसमें तो पहला तो बोला गया है कि एमएसएमई को सपोर्ट कैसे करेंगे, तो एक होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जो है करीब करीब गारंटी कवर कितना, गारंटी कवर दिया जाएगा, ठीक है, गारंटी कवर दिया जाएगा कितना तक का, 100 करोड़ तक का,
ठीक है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा ये वर्ड यूज कहीं कर सकते हो, ठीक है। पूलिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। पूलिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा लिख सकते हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा हाँ, मुद्रा मुद्रा लोन मुद्रा लोन सुने हो? मुद्रा लोन सुने हो? कितना तरह का मुद्रा लोन होता है? 3 टाइप्स। कौन कौन? शिशु किशोर तरुण। है? तरुण बाबू कहाँ तक, कितना रुपए हाल तक के लिए था पहले? 5 लाख। 10 लाख तक के लिए, तो 5 लाख। अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख, ठीक है ना, तरुण कैटेगरी को। बाकी किसी को चेंज वैसा नहीं किया गया है, तरुण कैटेगरी को चेंज किया गया, ठीक है। ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि सिडबी का भी ना ब्रांच को ना एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस। देखो, जो भी 28 साल से कम का है, ठीक है, वो सिडबी का भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा नौकरी है। सिडबी ग्रेड ए अफसर के लिए निकलता है, अभी आने वाला है, थोड़ा दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तुम लोग भर सकते हो। प्लान बी, यूपीएससी का प्लान बी ना रेगुलेटरी बॉडी ही रखो, आरबीआई रखो, नाबार्ड रखो, है ना। ये सब अच्छा बॉडी है, मतलब यहाँ पर सही, मतलब तुम देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो। जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड का है उसके लिए आरबीआई है, बाकी जिसको गाँव और ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर में काम करना है उसके लिए नाबार्ड बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्लान बी रखना है तो बढ़िया प्लान बी रखो, ये नहीं कि स्टेट पीसीएस और एसएससी उसएससी रखना शुरू कर दिए, ठीक है। चलो, ऐसे बैंक एसएससी से नौकरी खराब नहीं बाबू, लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मतलब थोड़ा ऐसा काम करो कि मतलब सही में तुम्हारा टैलेंट का कहीं यूज हो पाए, ठीक है। प्लान बी अच्छा रखो। ये क्या मतलब हुआ कि जाके गाँव में कहीं वीडियो बन गए, ये कोई प्लान भी है? ठीक है। सिडबी, तो सिडबी का बाबू एक्सपेंशन ब्रांच करने के बाद किया जा रहा है। टोटल बोला जा रहा है कि 24 ब्रांच जो है इस साल खोला जाएगा, ठीक है। इतना ये 24 ब्रांच खोलने का जरूरत नहीं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बताओगे? सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? हेलो? सर पता नहीं, नाम ही पहली बार सुने हैं। फिर क्या बात स्मॉल कर दिया तुम लोग? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। तुम लोग पढ़े नहीं हो? तुम लोग कुछ बताए थे एआईएफआईएस में, तो बताए थे नहीं बताए थे फाइनेंस में? कितना एआईएफआईएस होता है एक कंट्री में? हाँ, एआईएफआई कितना है टोटल इंडिया में? बताए थे तुम लोग, पता नहीं काहे से बोलते हो। एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, नेपफिड है, नहीं है ये सब, है ना, है, ठीक है। और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब इसको बोलता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा हाँ, सिडबी का ब्रांच एक्सपांड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और किया गया है इस साल बाबू, तुम्हारा ना बोला गया है कि एमएसएमई यूनिट्स खोलेंगे। एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। ये क्यों खोला जा रहा है, कोई बता सकता है? ये खोला क्यों जा रहा है, इसका पर्पस क्या हो सकता है? सर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ाना। फिर फूड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, ताकि फिर वो एग्जैक्टली, सैनिटरी क्या कि हम लोग का प्रोजेक्ट को क्या करता था? अरे हमारा प्रोजेक्ट को क्या बोलता था कि आप लोग गंदा हाथ से बना रहे हैं, है ना, इसको खा खा के मेरा मेरा देश का जनता ये क्या कर रहा है, उल्टी। तो आप क्वालिटी की सुधारिए, है ना। तो वही क्वालिटी को बाबू मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल ऐसा कितना खोला जाएगा, ऐसा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स
फॉर MSME सेक्टर, ठीक है, ऐसा खोला जाएगा। बजट पढ़ के मजा आ रहा है, लग रहा है कि पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो रहा है। कोई है इसको जिसको नहीं लग रहा है? अब आ रहा है बाबू तुम्हारा ई कॉमर्स हब, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, ठीक है। ये काहे के लिए बनाया जा रहा होगा, किस लिए वो है किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ना कि तुम्हारा जो MSME है ना, MSME और स्मॉल आर्टिजन्स जो है ना, स्मॉल आर्टिजन्स जो है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो एक्सपोजर टू कहाँ, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, ठीक है ना। चलो बाकी तो ठीक है, तुमको मतलब इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह खोलना है, ये सब तो कॉमन पॉइंट है, ये सब तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह खोलना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मॉडल करना है तुमको PPP मॉडल के तहत, प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है बता सकता है? बताया हुआ है, बताओ जल्दी बताओ। क्या होता है प्लग एंड प्ले मॉडल, क्या होता है प्लग एंड प्ले मॉडल, क्या होता है? हम लोग PPP मॉडल में पढ़े हैं प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक है। टोटल तुमको 12 इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा खोलेंगे जो प्लग एंड प्ले मॉडल की लाइंस पे रहेगा, ठीक है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोलने का बात किया गया है, ठीक है। बाकी फिर एक चीज और काम बात किया गया है तुम्हारा, एक सेकंड, शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने का बात किया गया है, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने का बात किया गया है, शिपिंग इंडस्ट्री को, ठीक है। इसमें क्या क्या करने का है, रिफॉर्म्स लाएंगे कहाँ पर, शिपिंग इंडस्ट्री में रिफॉर्म लाएंगे ओनरशिप पे, लीजिंग पे और फ्लैगिंग पे। शिपिंग इंडस्ट्री तुम लोग करवाए हैं हम, हेलो, शिपिंग इंडस्ट्री नहीं करवाए हैं? नहीं सर। अच्छा करवा देंगे, ठीक है। इसको नोट करके कहीं रखे रहना, ठीक है, करवा देंगे इसको, ठीक है। तो यह यहाँ पर इशू आ रहा है तो इसमें ना रिफॉर्म करने का बाबू बात चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? सर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाने का काम आते हैं। ये तो जनरल स्टेटमेंट हुआ, बढ़िया से कुछ बताओ कि मतलब मजा आ जाए मेरे को भी। अरे सर, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ई व्हीकल, क्वांटम टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वगैरह, उसमें एप्लीकेशन बता रही हूँ ना। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है ऋतु? क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? सर क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल्स होता है जो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, बट जिनका मतलब फ्यूचर एप्लीकेशन जैसे लिथियम वगैरह हो गया, बैटरी एप्लीकेशंस है। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली सर लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज का मिनरल्स होता है। इंटरव्यू में यही आंसर दोगे? सर इंडिया में मतलब इसका रिसोर्स बहुत कम है, मतलब या वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन बहुत कम है। अच्छा, और कोई कोई जो केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, बताओ। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अच्छा, टोटल कितना क्रिटिकल मिनरल कोई बता सकता है? सर 50 हाँ, 50। ये क्या मतलब ऐसे रैंडम तुक्का है कि कहीं पढ़े हो? सर बजट में पढ़ रही थी तो उसमें इतना याद आ रहा है, मतलब वीडियो देखा था तो। क्यों बोलती है? मिनरल्स एंड सॉरी, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत 30 क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है, ठीक है। इंडिया में इतना ही बात करते हैं, ठीक है। बाकी 50-60 फ्यूचर का अगर मैं वो कितना निकल जाए, 1 करोड़ भी क्रिटिकल मिनरल निकल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन कंटेक्स्ट में आपको 30 याद रखना है। 30 के 30 को मतलब 30 के 30 याद नहीं रखना बाबू, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 30 फिगर तुमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा,
सर ये अभी हम एमएसएमई वाले प्रायोरिटी में ही कर रहे हैं ना। किसको क्या करते हैं? अभी ये एमएसएमई वाले जो प्रायोरिटी है उसी में कवर कर रहे हैं ना हम ये। हाँ 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 हाँ, उसी में कवर कर रही है, उसी में कवर कर रही है। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल से हम लोग क्या काम करेंगे पता है? हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा स्किल्ड वर्कफोर्स करेंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर स्किल वर्कफोर्स का कैसे करेंगे? अरे बाबू पढ़ाई लिखाई करवाओगे तब ना, स्किल वर्कफोर्स डेवलप करवाओगे तब ना, फिर उससे आगे चल के काम करवाओगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कंपोनेंट जो है वो है ऑफशोर माइनिंग। ठीक है, ऑफशोर माइनिंग क्या होता है? ऑफशोर माइनिंग क्या होता है? सर हाई सीज में माइनिंग, ऑफशोर माइनिंग। क्या क्या निकाल के लाते हैं? ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली बताएगी, क्या नाम है इसका, पुष्पांजलि बताएगी क्या है, क्या हम लोग ऑफशोर में क्या माइनिंग करते हैं? भूल गए सर। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ठीक है, और सर मैंगनीज वगैरह भी शायद करते हैं। सब करते हैं। तो तुम सीबीएम सुने हो? यस सर। तो सब आता है तुम्हारा उसी में। ठीक है, चलो अब हम लोग को क्या करना है, एक सेकंड। ठीक है, बस इतना ही है, ऑफशोर माइनिंग हो गया। अब आते हैं प्रायोरिटी 5 पे। सर ये एमएसएमई में कैसे आई ऑफशोर माइनिंग? एमएसएमई को प्रमोट करेंगे और क्या। मतलब प्रोसेसिंग वगैरह में, पॉलिशिंग वगैरह में क्या? कहीं माइनिंग क्या नहीं कर सकते हो? इंडस्ट्रियल किस, सॉरी, माइनिंग किसके अंदर आता है, कोई बता सकता है? माइनिंग किस सेक्टर के अंदर आता है? इंडस्ट्री, नहीं पक्का? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्राइमरी। हाँ, प्राइमरी में माइनिंग इंक्वायरी। पक्का श्योर है वो? ये तू कंफ्यूजन है। तो प्राइमरी सेक्टर है माइनिंग। प्राइमरी में ही माइनिंग, आता है माइनिंग तो। माइनिंग प्राइमरी में कैसे आ गया? सर प्राइमरी में ही तो आता है इंडस्ट्री। सर हम्म। माइन करना ही फर्स्ट स्टेप है, उसका कोई माइन करके प्रोसेस थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी आता है। ठीक है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी लिख रहा है ये। ठीक है, प्राइमरी होता है। ठीक है ना, माइनिंग प्राइमरी होता है बाबू, निकाल के लाए हो तुम लोग, तो फिर उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे ना। तो ऐसा थोड़ी देखिए, अब टाटा बैठ के छोटा सा, मतलब मान लो कोई छोटा सा मिनरल निकल रहा है, ठीक है, उसको पकड़ के टाटा थोड़ी ना प्रोसेस करेगा। टाटा बड़ा बड़ा चीज प्रोसेस करेगा, है ना। छोटा मोटा चीज को कौन प्रोसेस करेगा? एमएसएमई को बुलाएंगे ना उसके लिए। नहीं समझे? ठीक है, यस। चलो अब आओ प्रायोरिटी नंबर 5 पे। ऐसे एक बात बताएं, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, फिर आते हैं हो प्रायोरिटी सकता है 5। सर फिशरमैन से फ्यूचर में फिशरमैन को कन्वर्ट करेगा स्मॉल माइनर्स के तौर पे, मे बी। देखो ये बात किया एकदम आईएएस वाला, एकदम फ्यूचरिस्टिक, शाबाश तो शाबाश। ठीक है, चलो सिटीज है। दूसरा देखो, सिटी को आपको ग्रो करना है कैसे? एज ग्रोथ हब। ठीक है, इसका मतलब यही लाइन लिख लो, बस एक लाइन लिख लो, प्रमोटिंग सिटीज एज ग्रोथ हब। ठीक है, ठीक है। देखो सिटी का अगर ग्रोथ होगा ना, जैसे मान लो कि सिटी का ग्रोथ यहाँ पर है, ठीक है, तो मान लो इसका, मान लो क्या होगा इसका, बस मान लो इसका इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए अल्टीमेटली क्या होगा? सिटी का भी तो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसी सिटी का जो एक्सपेंशन होगा तो उसके आड़ में ना सबअर्ब्स जो होते हैं उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज तुमको दिल्ली का कोना से कोना में चले जाओगे ना, तुमको मतलब 50 लाख से कम में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है कि दिल्ली दिल्ली के प्राइम में जाओगे तो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, तो स्पीड ओवर इफेक्ट उस टाइप से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। हाँ, दूसरा नहीं, कितना ये तो बनाने वाला है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है, ये कहाँ करेगा? ये करेगा ये लोग 14 लार्ज सिटीज में, बाबू सुनो, 14 लार्ज सिटीज में करेगा। ठीक है, जहां पर तुम्हारा पॉपुलेशन कितना से ऊपर है? 30 लाख से ऊपर है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, बता सकता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, किसी से रिलेटेड कुछ, मतलब दिमाग में कुछ आ रहा है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या हो सकता
ये बताओगे? शायद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेके। बस? और सोचने मतलब की क्षमता बाबू थोड़ा सा चाहिए। बढ़ा लो तुम लोग, है ना? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होगा? अच्छा, ट्रांजिट से क्या समझ रहे हो तुम लोग? ट्रांजिट कहाँ का वर्ड, कहाँ से, किस चीज का वर्ड रूट है? तो ट्रांजिशन हो सकता है कि जो उनको स्मार्ट सिटीज और ज्यादा डेवलप करना। तुक्का मार रही हो कि गेस कर रही हो? पता है? नहीं, तुक्का मारा है। ठीक है जा रही हो, ठीक है जा रही हो। और कोई कुछ इसमें एडिशन करना चाहेगा? मतलब कोशिश करके पहुंचना चाहेगा कि बस ऐसे मुख्य दर्शक सब बने रहोगे? मतलब सर जैसे कुछ भी ट्रांजिट सिटीज अगर बीच में पड़ता है, कोई मेन रूट ऑफ मान लीजिए डेवलपमेंट बैंगलोर में हो रहा है, तो उसके अगल बगल जो सबर्न एरियाज है वो लोग भी डेवलप करें, मे बी ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। चलो लिख लो, तो थोड़ा लिख लो इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लो। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, बाप रे बाप, एक सर बजट पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है हमको। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी लिख लो। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट is a planning strategy, is a planning strategy aims to develop to concentrate jobs, aims to concentrate jobs, housing and services around public transport station। ठीक है, वर्ड को पकड़ के अगर तुम लोग गेस करना सीख गए ना, तो तुम लोग का प्रेजेंस कभी जीवन में नहीं रुकेगा। और ऐसे ही आए बाएं टाएं करते रहोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा प्रेजेंस निकलना, क्योंकि वहां पर 25 क्वेश्चन से ज्यादा तुमको नहीं आएगा बाबू, और कट ऑफ जा रहा है 90। तो ये जो एक्स्ट्रा 65 नंबर कहाँ से लाओगे? वर्ड को जोड़ के, वर्ड को एसोसिएट करके, हालांकि प्रथम के बैच में वो सब सिखाएंगे, परेशान ना हो तो, है ना? छोड़ दो सब मेरे ऊपर, हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोरिंग लग रहा है क्या तुम लोग को इकोनॉमिक सर्वे, बजट बोरिंग लग रहा है? नो सर। मजा आ नहीं रहा है? सर। मजा आ रहा है। चलो ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू ठीक करना है हम लोग को? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। देखो आंसर बाबू लिखोगे ना, तो इसी की इर्द गिर्द अपना आंसर लिखना है, ठीक है? तुम लोग को पॉइंट्स अभी मिल जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं इस साल का बजट बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें टोटल टोटल बोला जा रहा है कि क्या करेंगे इसमें? सप्लाई वाटर सेट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, है ना? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ठीक है? तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, सब चीज का भी हो सकता है, ई मेडिकल वेस्ट का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में बात किया गया है, टोटल ऐसा 100 लार्ज सिटीज में करेंगे। ठीक है, थ्रू थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट, बैंकेबल प्रोजेक्ट। किसी भी चीज को अगर इंसेंटिवाइज करना है ना, तो उसको बैंकेबल कर देना। ठीक है, ये पॉइंट भी तुम लोग कहीं पर यूज कर सकते हो। बैंकेबल प्रोजेक्ट क्या होता है? तुक्का मारो, कोई गेस करो, चलो सब मारेगा तुक्का। बैंकेबल प्रोजेक्ट क्या होता है? तो शायद जिसमें बैंक्स के थ्रू इजी लोन्स रेज कर सकते हैं। अच्छा, और और कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं मिलेगा गेस करेगा? काफी अच्छा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का चांस होगा कुछ, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिलेटेड होगा सर, मतलब कैपिटल जैसे प्रोवाइड करना है सब कुछ। अंबर, हाँ अंबर सर। हाँ सर। बाबू पढ़ने पे ध्यान दो, समझे? निकल जाएगा। ठीक है, जहां पर भी तुमको ये होता है, क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का चांस दिखेगा, मतलब एक तरह से उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, कोई पैसा लगाने को तैयार है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकेबल प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को इतना अट्रैक्टिव हमको बना देना है ना, कि बस उसमें पैसा मार लगाने के लिए लोग को होड़ मच जाए। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही कीवर्ड था वहां पर। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा, स्वीट मार्केट को डेवलप करना है।
स्ट्रीट मार्केट्स को डेवलप करेंगे। स्ट्रीट मार्केट्स को कैसे डेवलप करेंगे, कौन सा स्कीम आएगा स्ट्रीट वेंडर के लिए, कौन सा स्कीम आएगा बताए हैं? स्वनिधि। हाँ, पीएम स्वनिधि के तहत, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या, तुमको जो है आने वाले 5 साल में क्या करेंगे पता है, आने वाले 5 years में क्या करेंगे, 100 वीकली हार्ट डेवलप करेंगे, वीकली हार्ट, ठीक है। ये तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारा वड़े पाव वाली लड़की मिल जाएगी तुमको, ठीक है। स्ट्रीट फूड्स वगैरह सब तुमको मिलेगा, उसके लिए स्ट्रीट फूड हब्स को, स्ट्रीट फूड हब बनाएंगे, ठीक है। 100 वीकली हार्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। कलयुग सही में आ चुका है यार, मतलब कौन कौन फेमस हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबू एक चीज और बोला गया है कि स्टैंप ड्यूटी आप कम करिए, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी बिना मतलब का कहीं प्रॉपर्टी बुक करने जाओगे, स्टैंप ड्यूटी भी एक मेजर कारण है, समझे। ब्लैक ब्लैक में इतना प्रोजेक्ट का डीलिंग होता है, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी को क्या करने का बात किया गया है, घटाने का बात किया गया है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग आएगा कौन सा, प्रायोरिटी नंबर 6। अब होने ही वाला कंप्लीट, बस प्रायोरिटी नंबर 6, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। क्या करें किए होंगे बिना, तुम लोग बजट तो भी पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी बोलो क्या किया होगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्या किया होगा, किस एनर्जी की, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया होगा, किस सेक्टर पे, कौन सा सर एनर्जी पे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। माइनिंग में सर। सोलर एनर्जी। कौन बोला सोलर? सर मैं। हाँ हाँ ठीक है, एकदम सही। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नॉन अच्छा। कन्वेंशनल एनर्जी पे फोकस करने के लिए उसी के तहत पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो एक ना पहला प्रायोरिटी कंपोनेंट ये है ना कि एनर्जी ट्रांजिशन का ना, एनर्जी ट्रांजिशन का ना एक पाथवे रखेंगे, ठीक है। तो एक अप्रोप्रिएट एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे रखेंगे, जिससे क्या होगा ना, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो डिस्टर्ब होगा, ना आपका ग्रोथ डिस्टर्ब होगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी रहेगा, ठीक है। ये 3 कीवर्ड याद रखना। ये एम्प्लॉयमेंट मेरा क्या डिसरप्ट नहीं हो, क्या क्या डिस्टर्ब नहीं हो, ना एम्प्लॉयमेंट मेरा डिस्टर्ब हो, ना ग्रोथ मेरा डिस्टर्ब हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी हम लोग कर लें, ठीक है। जैसे अचानक से कल होके बोलेगा कि मतलब अचानक से कोई आके बोलता है कि 500 के नोट बंद, ऐसा नहीं करना है। अचानक से आके ऐसा नहीं बोलेगा कि कल से सारा जितना भी कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है सब बंद, नहीं। एक बकायदा, एक आराम से धीरे 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 एक ट्रांजिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है बाबू, तो पहला बोला जा रहा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इसके तहत 300 यूनिट आपको फ्री दिया जाएगा बिजली, लेकिन ये बिजली कहाँ से बना रहेगा, कहाँ से बना रहेगा, अरे सूर्य घर है बाबू, तो कहा हो कहाँ से मिले निकलेगा, सोलर से सोलर। निकलेगा, ठीक है। सोलर। तो रूफ टॉप, रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप पे किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा फोकस किया जाएगा किस पे, कि हम रिसर्च करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें किस चीज को, स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर को। स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, स्मॉल, इसके लिए ना बोला गया है एक ना, हम लोग बताएंगे क्या, भारत स्मॉल रिएक्टर। ये तुम्हारा इंटरिम बजट में आया था, ठीक है। इंटरिम बजट में इसके बारे में आया था। स्मॉल रिएक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज स्मॉल रिएक्टर? अरे जिसका एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगा, तो कितना होगा, 300, ठीक है। वो होता है बाबू तुम्हारा स्मॉल रिएक्टर, ठीक है। इसके तहत जो है ना हम लोग का टारगेट क्या है ना, हम लोग का टारगेट ये यहाँ पर नहीं, ये है एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे, बजट में नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिख लो तो इसके अंदर, तुम्हारी नोट्स तुम्हारी बन रहा है ना। तो इसके तहत ये बोला जा रहा है ना कि 2031 तक ना हम लोग जो टारगेट सेट किए हैं ना, वो 22.28 गीगावाट तक का हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, ठीक है ना। इसके थ्रू मतलब स्मॉल रिएक्टर के थ्रू नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, ये नहीं कि स्मॉल रिएक्टर लिख के चले आओ, ठीक है। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, प्राइवेट सेक्टर के लिए एटॉमिक यूनिट खुला हुआ है क्या मार्केट में?
कोई भी प्राइवेट एक भी सेक्टर नहीं है, आके एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं है ना, नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करेगा फिर, इसमें ये लोग क्या करेगा, थोड़ा सा लीनियंसी करेगा किस एक्ट में, लिख लो, ये भी आ सकता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1971। तब तो सर एटॉमिक, स्मॉल स्केल पे टेररिज्म में भी यूज होगा। अरे यार तुम ना बड़ा नेगेटिव आदमी है। ठीक है, ठीक, सॉरी सॉरी 62 बोल, 72 बोल, 62। ये सब पता है कहाँ से एक्स्ट्रा हम लिखवा रहे हैं, नहीं बताएंगे तो वो बता देंगे, फिर तुम लोग को फिर मेरा क्या जरूरत पड़ेगा। लाइव मिंट का आर्टिकल है, समझे, बजट पे ना, फिनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये तीन आर्टिकल, तीन जगह से आर्टिकल पढ़ के तुम लोग एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। इतना इजी नहीं है, तुम लोग जाके पढ़ना एक बार, ठीक है। अब इजी लगेगा इस क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा, और क्या डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। एडवांस अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है ना, अच्छा, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में क्या होता है, क्या होता है इसमें, साइंस एंड टेक का सवाल बताओ जरा, क्या होता है। इनमें आई थिंक एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेस कॉस्ट एंड लेस एनर्जी इज यूज्ड। अच्छा, तुक्का मारियो को पता है, सर पढ़ा था। गलत पढ़ी हो, आगे। या तो कोई बोल रहा है न्यूक्लियर वेस्ट कम होगा थर्मल में, बाबू न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ से ला रहे हैं तुम, थर्मल में न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ से आएगा, तुम लोग क्या गड़बड़ा गए हो क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बाहर निकलो, अब ये थर्मल पावर प्लांट का बात हो रहा है। वो जो मोदी जो बोली है ना तुम, वो क्रिटिकलिटी वो अलग चीज है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए होता है, नहीं होती, ओके सर, अच्छा ठीक है। समझिए ना बाबू, इसका मतलब होता है ना कि वाटर का जो कंडीशन होगा ना वो क्रिटिकल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता है जब, जो वाटर थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, यहाँ पानी धपाते हैं, और क्या होता है तुम्हारा, टरबाइन जो ती 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 होता है, और क्या होता है तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वाटर का कैसा स्टेट को यूज करेंगे, वाटर का जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा ना उस स्टेट को यूज करेंगे, ठीक है, लिख लो यहाँ पर, क्रिटिकल वाटर कंडीशन। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, जीएस के लिए बस इतना ही जानना है, ये स्टेट कब आता है, जब टेम्परेचर कितना चला जाए तुम्हारा, करीब करीब 350 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए, केल्विन में वही मान के चलो, करीब करीब ये तुम्हारा 700 केल्विन के आसपास हो जाता है, ठीक है, 7052 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और तुम्हारा ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो चला जाता है 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस स्टेट में ना तुम्हारा जाके क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है वाटर का, ठीक है। जैसे आइडियल स्टेट होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, छोट 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 बस बस इतना ही जान लो, ठीक है। तो इसके तहत जो है तुम्हारा एक एनटीपीसी और भेल, एनटीपीसी और भेल, एक तुम्हारा 800 का एक कमर्शियल प्लांट बनाएगा, डेवलप करेगा, कमर्शियल प्लांट, ठीक है, कमर्शियल प्लांट, ठीक है, वही तुम्हारा AUSC टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अच्छा, इंडिया जो है एक चीज और करने जा रहा है, पता है, इन्वायरमेंट में याद रखना, अभी शंकर आइएस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। इन्वायरमेंट का ना तुम्हारा ये बोला जा रहा है कि कार्बन मार्केट डेवलप करेंगे, कार्बन मार्केट डेवलप करेंगे, किस लाइंस पे, पैट लाइंस पे, पैट क्या होता है कि ये परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लो, बगल में लिख लो इन्वायरमेंट, जब कार्बन मार्केट पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे ये इशू, ठीक है बाबू, सुने नहीं सुने, ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाओ, कौन सा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 7 है ना, क्या है, मेरे को लगता है 7 ही होना चाहिए, हाँ प्रायोरिटी नंबर 7 ही है शायद, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 यू। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, आंचल, जी सर।
उसने पूछी थी ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है बाबू, यहीं से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना है तो बाबू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं बताओगे? फिर कैपिटल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स हम लोग का इस साल का कितना है? देखो अभी तुरंत बताए हैं, इतना बढ़िया फिगर, उसके बाद भी तुम लोग दुखी कर देता है मेरे को। ठीक है, ये कितना परसेंट है तुम्हारा? 3.4% है। ठीक है, तो कैपेक्स पे इस बार गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ना एकदम यूएस टाइप रोड बना के दे देंगे देश में। ठीक है, तो इसके तहत जो है तुम्हारा ना इसका फेज 5 लॉन्च किया जा रहा है। क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसके तहत जो है क्या किया जाएगा, इसका फेज 4 लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत ये फेज 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि फेज 4 है कि फेज 5 है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके तहत क्या क्या किया जाता है? ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनाना है कहाँ पर? जहां पर तुम्हारा कम से कम 25,000 रूरल हाउस होल्ड हो। ये नहीं कि 4 आदमी के लिए बना देना ग्राम सड़क, नहीं बनेगा वैसे। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा? इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन। कितना बढ़िया बनाया यार, इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, क्या बात। चलो ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लड कहाँ आता है? सबसे ज्यादा फ्लड कहाँ आता है? बिहार में आता है सर। बिहार में आता है। ठीक है, आसाम में भी आता है। ठीक है, आसाम में जल्दी उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ बिहार में ज्यादा आता है। ठीक है, जो नहीं बोलता यही पार आ रहा छपरा जिला वही पार, बीच में गंगा मैया बहला हो, तो वो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिहार में इतना नदी है ना कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ तुम्हारा क्या होता है, क्या आता है, बाढ़ आते रहता है। ठीक है, तो बिहार पे फोकस किया जाएगा, किस लिए? फ्लड मिटिगेशन के लिए। ठीक है, अभी तुम सुन रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ पुल गिर रहा है बिहार में, नहीं गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपका फोकस कहाँ जाएगा? दूसरा फोकस कहाँ जाएगा? आसाम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी से भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अभी रिसेंटली तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में भी आया हुआ है, भसक गया तुम्हारा बहुत सारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और एक जगह और फोकस करेगा तुम्हारा सिक्किम में। सिक्किम में क्या आता है कोई बता सकता है? बोले हुए सर सिक्किम से कौन सा नदी पार होता है कि सर अभी फ्लड आया था सिक्किम में। काहे के लिए फ्लड आया था? कौन सा टाइप का फ्लड आया था वहां पर? किस टाइप का फ्लड आया था कोई बता सकता है? फिर वो वो सर आसमान फटता है, फ्लैश फ्लड बोलते हैं उसको। लैंडस्लाइड्स। सिक्किम का तो बेचारा बहुत खराब हालत होता है ना, फ्लैश फ्लड आया और लैंडस्लाइड पट 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 होने लगता है। ठीक है, फ्लैश फ्लड याद रखो, हो सकता है इसलिए फ्लैश फ्लड पे क्वेश्चन आए यूपीएससी में। ठीक है, टूरिज्म। टूरिज्म डेवलप करने के बाद क्या है, तो टूरिज्म का फोकस कहाँ पर किया जाएगा तुम्हारा? विष्णुपद विष्णुपद टेम्पल। कहाँ पर है विष्णुपद टेम्पल? गया में। यहाँ बोला जाता है कि गयासुर को जो है विष्णु भगवान अपने एक पैर से दबा के रखे हुए हैं। ठीक है, गया का पिंडदान बहुत फेमस है। ठीक है, अगर किसी के पूर्वज को आत्मा का शांति नहीं मिला है तो गया दान करना चाहिए। ठीक है, अब मत बोलना कि सर आप कर्मकांड फैला रहे हैं, कर्मकांड नहीं फैला रहे बाबू, जो मतलब वहाँ का मान्यता है वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा बिहार में किसको डेवलप करना है? महाबोधि टेम्पल को। ठीक है, महाबोधि टेम्पल को, इसके लिए महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा काशी के लाइंस पे। ठीक है, दूसरा तुम्हारा राजगीर। को गया है राजगीर घूमने? नहीं गया है। ठीक है, राजगीर के बारे में अब बोला जाता है ना कि वहां पर तीनों धर्म का ना बहुत बढ़िया से समागम होता है, हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ठीक है, वहां पर एक ना तुम्हारा जैन के लिए वहां पर कौन सा टेम्पल फेमस है? तीर्थांकर। तीर्थांकर ये आ सकता है, तुम लोग ना अपना आर्ट एंड कल्चर में देखना है इसको। सर तीर्थांकर महावीर। मुनि सुव्रत महावीर।
मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत, ठीक है, जैन टेम्पल के लिए। हिंदू के लिए कौन सा फेमस है तुम्हारा वहां पर? ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड, सॉरी सॉरी, ब्रह्मकुंड, एक ब्रह्मकुंड है, ठीक है। वहां पर बोला जाता है कि 7 हॉट स्प्रिंग मिलता है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग। वो है तुम्हारा क्या? सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है। ब्रह्मकुंड में नहा के निकलोगे ना, बहुत सारा पाप तुम्हारा धुल जाएगा, ठीक है। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस उसका जो ओल्ड हेरिटेज है उसमें ले जाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। नालंदा को उस लाइन पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ उड़ीसा को डेवलप किया जाएगा, किस लिए? उड़ीसा को डेवलप किया जाएगा तुम्हारा नेचुरल ब्यूटी के रूप में, ठीक है। जैसे उसका नेचर में वहाँ क्या प्रमोट करेंगे? इको टूरिज्म प्रमोट करेंगे, ठीक है। उड़ीसा बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर प्रमोट करेंगे, नेचुरल लैंडस्केप जो है उसको सेट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रायोरिटी नंबर 8 पे, ठीक है। लिखो, जल्दी लिखो तुम लोग। प्रायोरिटी नंबर 8, प्रायोरिटी नंबर 8 तुम्हारा क्या है? इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें कुछ नहीं करने बाबू, दो दो चीज किया जाएगा। पहला, स्पेस इकोनॉमी को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में 5 टाइम्स कर देना है, ठीक है, 5 टाइम्स कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे? एक वेंचर कैपिटल फंड का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, सेट करेंगे, जिसका फंड बजट होगा 101,000 करोड़ का, ठीक है। तो जितना भी इंजीनियर है स्पेस इकोनॉमी में घुसने के लिए बहुत बढ़िया है, स्टार्टअप धड़ाधड़ धड़ाधड़ खोलो, समझे, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। दूसरा है तुम्हारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। ये बोला जा रहा है कि एक पूल बनाया जाएगा, पूल ऑफ 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़। इससे क्या फिर करेंगे हम लोग? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। आपका लास्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, प्रायोरिटी नंबर 9। प्रायोरिटी नंबर 9 क्या है? लिख लिया अनुसंधान वाला? अच्छा, एक चीज बताओ बाबू, अभी कौन सा जनरेशन रिफॉर्म चल रहा है? अभी कौन सा जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स चल रहा है? तो कौन सा ऑनगोइंग रिफॉर्म है? बताए थे ना, एलपीजी का रिफॉर्म था, कौन सा रिफॉर्म था? कौन सा जनरेशन रिफॉर्म चल रहा है अभी? इकोनॉमी रिवाइज करके सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हो ना, देख रहे हैं ना विनोद? ठीक है, तो इसमें देखो बाबू, तुमको कौन हाँ, सा पहले, हाँ क्या? विनोद वाला रिएक्शन दिया सर। अच्छा, ठीक है। ऐसा रिएक्शन ऐसा ना हो कि प्रेजेंस के बाद किसी का नहीं हो, और ऐसा रिएक्शन फिर हम दे, है, समझे? तो ऐसा मत करना तुम लोग। पढ़ो बाबू, पढ़ो पढ़ो, टाइम अभी भी है हाथ से, नहीं तो 1-2 महीना जहां निकला ना समय, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, और फिर माथा माथा पीटोगे, ठीक है। बोलोगे कि इतना बढ़िया मेंटर मिला मेरे को फिर भी, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। चलो, ठीक है। चलो पहले बाबू क्या क्या देखते हैं, लैंड रिफॉर्म रिलेटेड, ठीक है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? बोला जा रहा है कि आने वाला 3 इयर्स में क्या क्या करना है। पहला, तो आपको जितना भी रूरल और अर्बन है ना, रूरल और अर्बन है ना, सब में क्या करना है? लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जितना भी है ना, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, है ना, सबको पहले कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीशन कर लेना है आने वाला 3 साल के अंदर, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। एक तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला तो हो जाएगा तुम्हारा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा लैंड प्लानिंग, और तीसरा लैंड मैनेजमेंट, ठीक है। और दूसरा साइड पे लिखा गया है तुम्हारा अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज, और बिल्डिंग बाइलॉज, ठीक है। सबको आपको कंप्लीट कर लेना है आने वाले 3 साल में, ठीक है। आने वाले 3 इयर्स में आपको सबको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। दूसरा, रूरल लैंड से रिलेटेड कुछ लाना है। रूरल लैंड रिलेटेड क्या करेंगे देखो,
ये लिख सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। एक लाने वाला है ULPIN, उल्पिन। उल्पिन मतलब का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसको प्यार से बोलेंगे क्या? भू आधार। मतलब एक तरह से जमीन का ना आधार ये लोग इशू कर दिया है, ठीक है। वही तुम्हारा एक तरह से डिजिटाइजेशन करेगा, सर्वे ऑफ लैंड मैप करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूलिप के उल्पिन रहेगा ना आपके पास, तो क्या आपके लिए अच्छा होगा? क्रेडिट फ्लो, ठीक है। क्रेडिट फ्लो क्या होगा? टू फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो, ठीक है। उसके बाद लेबर से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म आ रहा है? लेबर रिलेटेड बस होने ही वाला है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेबर रिलेटेड रिफॉर्म्स, इसमें क्या क्या आपको बोला जा रहा है? जितना भी आपका जो जो भी है ना, मतलब लेबर का एक जो आईडी है, उसको आपको ई श्रम पोर्टल पे क्या कर लेना है? कॉम्प्रिहेंसिव वे में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल विथ अदर पोर्टल्स, ताकि एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप डेवलप कर पाए, ठीक है। और इसका बेसिस पता क्या रहेगा? ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस। ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस क्या होता है? तो शायद जिसका ओपन एक्सेस हो। बस सर डेटाबेस रहेगा, वेबसाइट पे जाके कोई भी चेक कर सकता है। ये भी तो वही बोली, और क्या बोली? ठीक है, ठीक है। तुम मतलब अब बात को पकड़ने लगे हो, नहीं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछना होगा। तुम लोग इजी से आसान आंसर दे दो, हमको अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। दूसरा बाबू दिखा है टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। तो एक तरह से ना फिर से वही ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं ना, तो एक टैक्सोनॉमी डेवलप किया जाएगा ताकि आप आराम से क्या कर सके? क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट सॉरी कैपिटल रेजिंग कैपिटल रेजिंग कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है। अच्छा, पांचवा में जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारा FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको बोला जा रहा है कि FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जा रहा है? और सिंप्लीफाई करेंगे, पता नहीं और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है तुम्हारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तुम ये लाने के बाद क्या क्या? जन विश्वास बिल 2.0, वही विवाद से विश्वास, ठीक है। उसका सेकंड वर्जन आने का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से बोल रहा है एनपीएस को क्या करने की बात कर रहा है? रिव्यू करने की बात कर रहा है, ठीक है। एनपीएस को रिव्यू करने की बात कर रहा है। अब शायद फिर से ओल्ड पेंशन सिस्टम शुरू होने वाला है, जहाँ तक मेरे को ध्यान ला रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बस इसी प्रायोरिटी के तहत आपके लिए बस इतना ही प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी 2025 वाला को के लिए जो बजट आएगा आप लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है। उसके बाद और कोई पार्ट नहीं। दूसरा जो पार्ट ए का ये स्पीच का सारा इतना ही पार्ट था। बाकी पार्ट बी का स्पीच होता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात किया जाता है, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि कहाँ से रुपया आ रहा है, कहाँ को रुपया जा रहा है। तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं, थैंक यू। सर जो